शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, अपार आईडी को लेकर शिक्षकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। इसमें इन्होंने बताया है कि अपार आईडी जनरेट करने के नाम पर स्कूली बालकों के आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने तथा उनमें सुधार करवाने के कार्य में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के 29 नवंबर 2024 को जारी निर्देश में समस्त बालकों की अपार आईडी जनरेशन कार्य नवंबर माह में पूर्ण करने तथा अधिशेष रहे बालकों की अपार आईडी माह दिसंबर 2024 में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि इसी सत्र 2024 में ही बालकों के अपार आईडी पूर्ण करने के अव्यवहारिक निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में संगठन का मत है कि अपार आईडी जनरेशन तो बालक के आधार कार्ड और स्कूल की सूचनाएं मैच होने पर ही संभव है। ऐसे में जब बालक का आधार कार्ड ही नहीं बना हो तथा आधार कार्ड हेतु मुख्य रूप से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स बालक का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बना हो, वह अन्य आवश्यक प्रूफ ही उपलब्ध नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में आधार ऑथेंटिकेशन व अपार आईडी जनरेट किया जाना संभव नहीं है। इसके लिए शिक्षक को जिम्मेदार ठहराना गलत है या शिक्षकों से ही बालकों के अभिभावक का कार्य करवाना उचित नहीं है। आगे पत्र में लिखा है कि वैसे भी विद्यार्थी की अपार आईडी बनाने के लिए माता पिता में से किसी एक की लिखित सहमति लेना आवश्यक किया गया है। ऐसे में उसके पिता व माता द्वारा अपने बालक का आधार नहीं बनवाना एक प्रकार की असहमति ही है। ऐसे में आधार नहीं होने पर उसके आधार कार्ड व उसके लिए आवश्यक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के कार्य में शिक्षकों को लगाना कहाँ तक उचित है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देश दिनांक 24/11/2024 के अनुसार दिनांक 15/12/2024 तक समस्त विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट का कार्य पूर्ण कर लेने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। निवेदन है कि अपार आईडी जनरेट करने का कार्य शिक्षक उत्सुकता पूर्वक कर रहा है। इसमें शिक्षकों को कोई समस्या नहीं है। समस्या तो बालकों के आधार कार्ड नहीं होना, आधार कार्ड है किंतु मिसमैच होने से संशोधन योग्य होना, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने से आधार सेवा केंद्र पर आधार संशोधन नहीं हो पाना तथा बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के नवीन आधार नहीं बन पाना, ऐसी समस्याओं का सामना टीचर्स को करना पड़ रहा है। उक्त समस्त कार्य पूर्ण रूप कर आधार ऑथेंटिकेशन व अपार आईडी जनरेट करने के कार्य को शिक्षकों के जिम्मे किए जाना समीचीन नहीं है। एक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। आगामी 3 माह में प्री बोर्ड व बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। ऐसे में प्रासंगिक आदेश के अनुसार हर माह 9 व 10 तारीख को मेगा अपार दिवस मनाने का शिक्षकों पर मॉनिटरिंग कर अपार आईडी जनरेट करने के लिए आधार व जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की अभिभावक की जिम्मेदारी को भी शिक्षकों के कंधे पर डालना कहां तक न्यायपूर्ण है। आगे पत्र में लिखा है कि कृपया अपार आईडी जनरेट करने के नाम पर स्कूली बालकों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में शिक्षकों के उपयोग पर तत्काल रोक लगाने के आदेश पारित कर राहत प्रदान करने का कष्ट करावें। साथ ही निवेदन है कि स्कूल बालकों के लिए बिना जन्म प्रमाण पत्र के स्कूल से जारी अध्ययन प्रमाण पत्र के आधार पर आधार कार्ड बनाने के निर्देश पारित करवाने का कष्ट करवावें तथा स्कूली बालकों के लिए पृथक से बाल आधार सेवा केंद्र बनाए जाएँ एवं आगामी समय में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए अस्पताल में बालक के जन्म होने के साथ ही ऑनलाइन सीधे पंचायत या नगर परिषद से जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाने पर ही वह 3 वर्ष की उम्र में सीधे आधार कार्ड बनाकर ई मित्र से प्रिंट निकलने की कार्रवाई हो जाए तो भविष्य में आधार कार्ड के लिए भटकना नहीं पड़े। साथियों, अपार आईडी बनाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे किसी का आधार कार्ड है लेकिन उसके आधार कार्ड में जन्म तिथि में संशोधन मांग रहा है तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के वो संशोधन नहीं हो पाएगा। और कोई समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि स्कूल में रिकॉर्ड बच्चे का अलग है और वो जन्म प्रमाण पत्र अलग नाम से बनवा लाए, तो फिर अब क्या करें। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना टीचर्स को करना पड़ रहा है। इसको लेकर संगठन ने जो ये पत्र लिखा है, ऐसे में सभी संगठनों को आगे आना चाहिए और शिक्षकों की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए।